नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा शाला के यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम करने जा रहे हैं आज के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस जो आप सभी की परीक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। तो क्या आप सब तैयार हैं आज के इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस करने के लिए? आप सबको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। तो महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसके लिए आप सभी को जुड़ जाना है परीक्षा शाला ऐप से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हम आज के हिंदी के महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। तो जैसा कि आप सभी जो हैं वो परिचित हो गए हैं कि अब मैं जो है वो परीक्षा शाला ऐप पर आप सभी के साथ में इम्पॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, सभी लेकर के और प्रस्तुत होती रहूँगी। समय यही रहेगा, लगातार मेरे साथ जुड़े रहिएगा और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करेंगे आज के इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की रैपिड रिवीजन को। उससे पूर्व आप सभी के समक्ष जो है वो एक महत्वपूर्ण सूचना मैं यहाँ पर दे दूँ, क्योंकि कोई भी तैयारी जो होती है वो बिना टेस्ट के अधूरी होती है। तो आप सब भी जो है वो रेगुलर अपने टेस्ट जो है वो आप देना चाहते हैं, अपनी तैयारी का पूरी तरीके से मूल्यांकन करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर हमारी इस ऐप पर निःशुल्क टेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं। तो आप सब जो है वो ज़रूर ज्वाइन कीजिए और प्रतिदिन जो है वो अपना मूल्यांकन कीजिए, अपनी तैयारी का निरीक्षण करके पूरी तरह से निश्चिंत हो जाइए कि किस तरह की आपकी तैयारी है। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हुए सबसे पहला प्रश्न जो है वो आप सभी के समक्ष जो है मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रही हूँ। एपीओ एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो दे रहे हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण हिंदी के जो प्रश्न हैं वो कुछ इस तरह से हैं, मेरे द्वारा यहाँ पर आप सभी को करवाए जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने यही रहा, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि अर्वाचीन का विलोम क्या है। तो अर्वाचीन का विलोम क्या है आप यहाँ पर देखेंगे, नवीन, प्राचीन, आधुनिक और सामयिक। ठीक है, इसमें से अर्वाचीन का विलोम क्या है? टॉप 100 क्वेश्चंस आप सभी के सामने रहेंगे, तो आप सब जो है वो क्विकली कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहें बिना किसी देरी के, क्योंकि ज़्यादा समय जो है वो हम प्रत्येक क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे। एक बार जल्दी क्विकली जो है वो आप सब पहले क्वेश्चंस का आंसर कर देंगे, देन जो है वो अगला क्वेश्चन, और इस तरह से फिर हम अपनी स्पीड थोड़ी और ज़्यादा बढ़ा लेंगे। स्टार्टिंग में एक बार आप सब लोग भी जो है वो गेट टुगेदर मतलब कनेक्ट हो जाएं आपस में। तो अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अर्वाचीन का जो विलोम शब्द है वो नवीन नहीं होगा, प्राचीन होगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई? प्राचीन होगा, क्योंकि नवीन जो है ये इसका पर्यायवाची है, ना कि इसका विलोम शब्द। तो नवीन हो गया, आधुनिक हो गया, सामयिक हो गया, ये तीनों जो है वो क्या है? अर्वाचीन के पर्यायवाची। और विलोम, विलोम का क्या अर्थ है? उल्टा। तो उल्टा क्या है यहाँ पर? यानी कि अर्वाचीन का उल्टा क्या हो गया? प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन का अर्थ होता है नवीन या नया और प्राचीन का अर्थ है पुराना। तो यहाँ पर आप सभी देखेंगे। अगला प्रश्न जो आप सभी के समक्ष है, देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है आपके सामने, निरपेक्ष का विलोम क्या है? जो भी आपकी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स लगे हुए हैं सारे होंगे, ऐसा मत सोचिएगा फर्स्ट क्वेश्चन भी विलोम है, तो सारे हैं। विलोम, पर्यायवाची से लेकर के आपकी जो पारिभाषिक शब्दावली है, हर तरह के क्वेश्चन आपको इन 100 क्वेश्चन में मिलेंगे। तो बस आपको क्या करना है? प्रिपेयर रहना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है और हमारे साथ जो है वो जुड़े रहना है। निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्ष, सापेक्ष, उपेक्षित और स्वतंत्र, ये 4 ऑप्शन आपके सामने है। सही उत्तर आप सभी को जरूर यहाँ पर दे देना है, कमेंट करके बताना है। तो निरपेक्ष का विलोम शब्द जो है वो क्या होगा? निरपेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपेक्ष, सापेक्ष, उपेक्षित और स्वतंत्र। सभी को विजिबल होगा, पूरी तरह से क्लियर है सारी चीजें ना? दिख रहे हैं चारों ऑप्शन? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? निरपेक्ष का क्या हो जाएगा विलोम? सापेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष, ठीक है,
निर्जोड़ पे आप देखेंगे जो सामने से दिखाई नहीं दे रहा, सापेक्ष जो सामने है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका विलोम शब्द ये होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, तीसरा प्रश्न, उत्कर्ष का विलोम क्या है? विकास, प्रगति, अपकर्ष और विस्तार। उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो क्या होगा? उत्कर्ष का विलोम क्या होगा बताइए? उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष अर्थात ऊंचाई पर जाना, अपकर्ष अर्थात नीचे अर्थात डाउन होना, ठीक है। जैसे उत्कर्ष की भाई आप सफलता की बात करें, ऊंचाई की ओर, है ना, और अपकर्ष यानी कि अपयश से जैसे तात्पर्य आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका विलोम। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, चौथा प्रश्न, आविर्भाव का विलोम क्या है? प्रभाव, तिरोभाव, उद्भव और विकास। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? प्रभाव, तिरोभाव, उद्भव और विकास। ये चौथा प्रश्न आपके सामने। क्विक रिवीजन हम यहाँ पर कर रहे हैं, रैपिड रिवीजन कर रहे हैं 100 क्वेश्चंस के साथ में, जो आप सभी के एपीयू के एग्जाम में आने वाला हिंदी वाला पार्ट है वो पूरी तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। मैं डॉक्टर कविता नूनिया इसी समय पर आप सभी के लिए हिंदी की विशेष तैयारी लेकर के उपस्थित होती रहूंगी। तो आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा आपका? तिरोभाव, ठीक है। प्रभाव नहीं होगा, ठीक है। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव हो जाएगा। उद्भव तो किसी चीज का उदय कर सकते हैं, विकास हो रहा है। प्रभाव किसी से हम प्रभावित होते हैं। तिरोभाव, ठीक है। आविर्भाव मतलब जैसे उदित तो होता है, और तिरोभाव अर्थात जैसे डूब जाता है, तो वो इसमें आ जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, कृपण का विलोम क्या होगा? दानी, निर्धन, विनीत और धनी। इन चार ऑप्शन में से एक सही है, चुनना है आपको कौन सा सही है। कृपण का विलोम दानी, निर्धन, विनीत या धनी, ठीक है। तो कृपण का अर्थ क्या होता है? कृपण का अर्थ होता है कंजूस, ठीक है। आप तो नहीं है ना कंजूस, तो कृपण का अर्थ क्या हो गया? कंजूस, ठीक है। देखिए कंजूसी अलग चीज होती है और अपव्यय अलग चीज होती है, ठीक है। तो दोनों में फर्क होता है। तो वो फर्क क्या है आगे आने वाले शब्दों के माध्यम से हम जानेंगे। तो कृपण हो गया कंजूस, तो कृपण का क्या हो जाएगा? एक तो कंजूस है जो बिल्कुल भी क्या नहीं करता भाई, दान पुण्य नहीं करता, और एक क्या है? दानी है। जैसे कर्ण जो थे वो आपके महादानी थे, जिन्होंने अपनी, पता था कि भाई ये कवच और कुंडल देने के बाद मैं जीवित नहीं बचूंगा, फिर भी दे दिए, ठीक है। तो वो तो महादान था उनका। तो ये क्या हो गया? कृपण का उल्टा दानी हो गया। अगला देखेंगे आप, अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। देखिए इस तरह से भी प्रश्न जो हैं वो आपके सामने रहते हैं, नहीं वाले ये प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी करते हैं और क्वेश्चन को गलत भी करवा देते हैं, ठीक है। कैसे कि आप देखेंगे अग्नि का पर्यायवाची, ठीक है। अगर आपने ये नहीं वाला ऑप्शन नहीं पढ़ा तो आप क्या कर देंगे? अग्नि का जो पर्यायवाची है उस पर टिक कर देंगे। तो ध्यान रखना है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं पूछा, यानी कि तीन तो इसमें से अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन चौथा जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। तो छठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा भाई? अनल अग्नि का पर्यायवाची होता है, पावक भी होता है, हुताशन भी अग्नि का पर्यायवाची होता है। तो क्या नहीं होता? नीर नहीं होता। तो नीर जो है वो क्या होता है? नीर का अर्थ होता है जल, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या हो गया भाई? नीर जो है वो इसका स्वरूप आ जाएगा, ये अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची है, यानी कि आकाश का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है ये आपको बताना है। व्योम, पंकज, पयोधी, मही, ठीक है। तो व्योम जो है वो हम किसको कहते हैं? आकाश को कहते हैं। पंकज जो है हम किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं, ठीक है। पयोधी, पयोधी किसके लिए आ जाता है? बादल के लिए आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर धी जो है, क्योंकि समंदर पानी के संदर्भ में हम इसको देखते हैं, तो धी जो है वो आपका जलधि, जिसको ऐसे आप बोलेंगे तो ये आपका पानी के, तो बादल के लिए आ जाएगा। मही अर्थात धरती आपका इसका संदर्भ आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, देखेंगे अगला प्रश्न है, कमल का पर्यायवाची है नीरद, सरोज, शशि, अनिल। देखिए कमल का और बादल का, ठीक है, आप देखेंगे ना, तो जैसे अभी मैंने आपका धी वाला बताया वो समंदर के लिए भी आपका आ जाता है, ठीक है, बादल के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन मूल रूप से जैसे आप देखेंगे तो जो कमल के पर्यायवाची है उसमें आपको क्या मिलेगा?
ज लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। ज अर्थात ज का अर्थ होता है जन्म लेना, तो सरोज, ठीक है, सरोज, जिसके लास्ट में ऐसे सरोज ज हो गया तो ये आपका हो गया किसका, कमल का पर्यायवाची। और अगर जो है वो द लगा हुआ मिलता है, ठीक है, तो जैसे आप अन्य उदाहरण और देखेंगे तो वो किसके पर रूप में आ जाएंगे, बादल के पर्यायवाची के रूप में आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे महोधी है, पयोधी है, ये समंदर के जैसे पर्यायवाची में आ जाते हैं। तो नीरद, नीरद द वाले जो आ जाएंगे ये किसके, बादल के पर्यायवाची के रूप में आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, समुद्र का पर्यायवाची है वारिद, रत्नाकर, हिमांशु और दिवाकर, ठीक है। तो समुद्र और जो आपके बादल के हैं वो लगभग मिलते से पर्यायवाची हैं, तो उसमें कोई ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो 9वें प्रश्न का सही उत्तर आप सभी को बताना है कि क्या होगा। जैसे मैंने बताया आपको लास्ट वाले क्वेश्चंस में, है ना, तो कि द वाले जो होते हैं ये तो किसके हैं, ये बादल के पर्यायवाची हैं, ठीक है, द वाले, ठीक है। और जो आपके जैसे जलधि, ठीक है, जलधि हम किसको कहते हैं, पयोधी हम किसको कहते हैं, ये समुद्र को कहते हैं, जलधि, पयोधी, ठीक है, महोधी, इस तरह से आपके आएंगे। तो अब समुद्र का यहाँ पर धी वाला तो कोई सा दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो कौन सा होगा, देखिए, तो वारिद जो है वो तो क्या हो गया आपका, बादल हो गया। और ठीक है, वेरी गुड, रत्नाकर और हिमांशु ये भी इसके पर्यायवाची क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे रत्नाकर जो है वो हम किसको कहते हैं, समुद्र को कहते हैं, ठीक है। हिमांशु तो क्या हो गया आपका, हिम का अंश, ठीक है, बर्फ के लिए जैसे हो गया। दिवाकर जो है वो सूर्य के लिए हो गया। तो रत्नाकर जो है वो क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, और देखिए आप सभी को यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर आपको प्राप्त हो रही है। प्रतिदिन दैनिक अभ्यास टेस्ट देने के लिए आपको डाउनलोड करना है किसको, परीक्षाशाला ऐप को डाउनलोड करना है। और कुछ भी आपकी क्वेरी है तो आप इस नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं और अपने निःशुल्क टेस्ट जो हैं वो दे सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा 2 सितंबर को है, एपीओ की एग्ज़ाम। तो एपीओ के एग्ज़ाम देने के बाद में आपको ऐसे भी रहेगा कि मैम कम से कम हमें पता चल जाए कि हमारा जो पेपर है वो कैसा हुआ है। तो उसका जो मूल्यांकन है, उसका जो आप कहेंगे कि महत्वपूर्ण कि भाई पेपर सॉल्यूशन है, वो भी आपको यहीं पर ही मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा। तो आप सब जो है वो जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। तो सूर्य का पर्यायवाची आपको कहा है, नहीं पूछा है, तो नहीं क्या हो जाएगा, निशाकर, ठीक है। निशाकर जो है ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, क्यों, क्योंकि निशा अर्थात क्या होती है, रात होती है ना। तो निशाकर जो है वो इसका पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द, ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस आप सभी को यहाँ पर मिलेंगे। विलोम शब्द भी हैं, पर्यायवाची भी हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी आ जाएगा, ठीक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द आ जाएगा, आपकी पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी, अन्य स्वरूप जो भी आपके सिलेबस में लगा हुआ है। तो जो दिखाई ना दे के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, अदृश्य, अभेद्य, अगम्य और अगेय, ठीक है। आप देखिए अगेय जी जो हिंदी के बहुत ही बेहतरीन कवि हुए हैं और प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अदृश्य अर्थात जो दृश्य अर्थात दिखाई ना दे, तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। अभेद्य जिसे भेदा ना जा सके, अगम्य जहाँ जाया ना जा सके, अगेय जिसे जाना ना जा सके। तो इस तरह से आप सभी के समक्ष जो है ये प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए में सही आएगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, जो क्षमा करने योग्य हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, क्षमाशील, क्षम्य, क्षमा प्रार्थी और क्षमा दाता। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, देखिएंगे आप, क्षमाशील, क्षम्य, क्षमा प्रार्थी और क्षमा दाता, जो क्षमा करने योग्य हो। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आप सभी के सामने। तो जो क्षमा करने योग्य हो आपसे पूछा है, ठीक है, क्षमा करने वाला नहीं पूछा, और ना ही ये पूछा है कि जिसको क्षमा किया जा सके, ठीक है। अगर जिसको क्षमा किया जा सके, जो माफी मांग रहा है, क्षमा मांग रहा है, वो तो कौन होगा, क्षमा प्रार्थी होगा। जो प्रार्थना कर रहा है कि भाई मुझे माफी दे दो, वो होगा क्षमा प्रार्थी। और जो क्षमा दे रहा है वो होगा क्षमा दाता। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो क्षमा करने योग्य हो, ठीक है, योग्य जो होगा क्षमा करने के वो कौन होगा, क्षम्य, ठीक है, क्षमा करने योग्य। अगला आप देखेंगे, अगला प्रश्न है आपके सामने, जिसका कोई
जिसका कोई शत्रु ना हो। इसके लिए एक शब्द की जब हम बात करेंगे तो अजात शत्रु, निर्भय, निरपराध, निष्कंटक। ठीक है, इसमें से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आ जाएगा सही उत्तर ऑप्शन ए, अजात शत्रु, जिसका कोई भी शत्रु ना हो। ये क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखिए, जितना जल्दी आप क्वेश्चन देखते ही आंसर करेंगे उतनी ही आपकी तैयारी बेहतरीन है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, क्विकली आप सभी को कराने हैं। मुझे कंप्लीट 100 क्वेश्चन आज के इस सेशन में जो आप सभी के सामने है, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द। ठीक है, जो पहले कभी ना हुआ हो। ठीक है, तो पहले के लिए हम क्या करते हैं, भूतकाल की बात करते हैं। तो भूत, भूत मतलब वो वाला भूत नहीं, जो भूत प्रेत वाला वो वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भूतकाल वाला। ठीक है, हम पास्ट टेंस की बात करें तो भूतकाल वाला। तो भूत से क्या हो गया, अभूत। भूत अर्थात भूतकाल, और उसमें भी नहीं हुआ है, पूर्व मतलब पहले कभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 नंबर के क्वेश्चन में, अभूतपूर्व, यानी कि जो पहले कभी नहीं हुआ है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, दूसरों के दोष खोजने वाला। ठीक है, ऐसे लोग आजकल आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे जो अपनी कमियां तो देखते नहीं है, लेकिन आप में तो न जाने कितनी कमियां गिनवा देंगे। इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपनी अच्छाइयों पर ध्यान देना है। आपको कमियां बताने वाले तो और भी बहुत लोग हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी अच्छाइयों पर, आपकी अच्छाई क्या है उसको निखारिए, उसको बाहर लाइए और तैयारी में जुट जाइए। आपको पता होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये करके दिखाऊंगी। ठीक है, फिर जो लोग कह रहे हैं ना कि तुम में ये कमी है, ये कमी है, सारी कमियां अच्छाइयों में बदल जाएंगी उनके मुंह से भी। तो दूसरों में जो कमियां खोजते हैं, दोष खोजते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, ठीक है, जो खोद खोद के निकालते हैं और आपको क्या कर देते हैं भाई, पूरी तरह से जो है वो निर्मल कर देते हैं। ठीक है, तो कबीर जी ने कहा ना कि निंदक नियरे राखिए, आनंद कुटी छपाए। ठीक है, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे शोभाए। ठीक है, कि हमेशा कबीर जी कह रहे हैं कि हमेशा निंदा करने वालों को तो अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, वो बिना साबुन और पानी के ही आपके अंदर के जो मैल है, कमियां हैं, उनको दूर कर देते हैं। भाई वो बताते जाते हैं कि आप में ये कमी, हम सुधारते जाते हैं, बताते जाते हैं, हम सुधारते जाते हैं। तो इसलिए वो है, इस तरह की बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो दूसरों में दोष खोजने वाला जो है वो क्या कहलाएगा, बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, छिद्रान्वेषी। ठीक है, छिद्रान्वेषी, जैसे हम छिद्र अर्थात गड्ढा खोद करके और फिर पेड़ लगाते हैं, तो छिद्रान्वेषी मतलब खोद खोद करके आपकी कमियां निकालने वाले, दूसरों में दोष खोजने वाले। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो जरूर परीक्षा में आएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और संधि जो है मैं विस्तार से पढ़ाऊंगी आप सभी को। आपके जो सेशंस हैं वो ऐप पे अवेलेबल होंगे। जिनको भी संधि समझनी है, समाज समझना है या व्याकरण का कोई भी भाग समझना है, ना सिर्फ एपीओ के एग्जाम के लिए, अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी जो है आपको हिंदी व्याकरण एकदम कंठस्थ हो जाएगी। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप पे ज्वाइन करना है और निःशुल्क जो है आप सभी को सभी कक्षाएं जो हैं वो मिलने वाली हैं। तो क्विक फास्ट जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। सबको बता दीजिएगा कि भाई अगर आपको फ्री में क्लासेस लेनी है व्याकरण की तो आपको कहाँ जाना है, परीक्षा की तैयारी के लिए जाना है परीक्षा शाला में। ठीक है, तो विद्यालय का सही विच्छेद संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा, ये होगा आपका विद्या जोड़ आल्य, अर्थात आल्य का अर्थ क्या हो गया, घर। तो विद्या का घर जिसे हम कहेंगे वो होगा विद्यालय। अगला प्रश्न है, देवालय में कौन सी संधि है। देवालय में कौन सी संधि, अर्थात देवताओं का जो घर होगा उसे हम क्या कह देंगे, देवालय। देव जोड़ आल्य जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसका जैसे ही हम संधि विच्छेद करेंगे वैसे ही हमारे सामने क्या आ जाएगा भाई, स्वरूप भी पता चल जाएगा, देव जोड़ आल्य। ठीक है, देव जोड़ आल्य क्या हो गया आपका, देवालय। अब देव जोड़ आल्य है, इसमें व में क्या जुड़ा हुआ है, इधर अ जुड़ा हुआ है और इधर क्या आ रहा है, आ। तो जब दोनों तरफ जो है वो समान स्वर होते हैं, दोनों तरफ समान स्वर हो तो क्या बन जाता है भाई, इस वाले जो बड़ा वाला है इसमें ये परिवर्तित हो जाता है। तो दोनों तरफ समान स्वर होने पर जो बड़ा इसका दीर्घ जो है वो स्वरूप निर्धारित तो हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, अगर आप संधियों को विस्तार से जानना चाहते हैं तो ऐप पे जरूर जुड़ जाइएगा। तो देवालय में कौन सी संधि है, हो गई दीर्घ संधि। अगला प्रश्न देखिए,
महेश का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? महेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? मह जोड़ ईश, महा जोड़ ईश, मह जोड़ ऐश, मही जोड़ ईश। ठीक है, महेश का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो महेश का सही संधि विच्छेद आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है 18 नंबर के प्रश्न पर। महा जोड़ ईश अर्थात महान है जो, ईश ईश अर्थात ईश्वर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया भाई गुण संधि का उदाहरण आपके सामने है ये, और महेश का स्वरूप आ गया है। तो आप सभी के समक्ष जो है ये महत्वपूर्ण सूचना मैं आप सभी के साथ साझा कर रही हूँ कि आप सब जो है जो भी आप में से एपीओ की एग्ज़ाम दे रहे हैं, अर्थात आपका असिस्टेंट जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जिसे हम हिंदी में सहायक अभियोजन अधिकारी कहेंगे, जो 2026 में 2 सितंबर को एग्ज़ाम है आपका, जिसमें सामान्य हिंदी का पार्ट मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ रैपिड रिवीजन के रूप में। अब उसके आपको टेस्ट सीरीज़ जो है वो निःशुल्क मिल रही है। कहाँ पर? कुल टेस्ट जिसमें आपको देने हैं 10 टेस्ट जो हैं वो आपको मिलेंगे। उनकी तारीख आपको यहाँ पर जैसे 10 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त, 18 अगस्त, 20 अगस्त, 22, 24, 26, 28, 30 ये 10 टेस्ट आपको बिल्कुल निःशुल्क मिल रहे हैं। तो आप सभी को जो है वो ज़रूर ज्वाइन करना है ऐप पे, और अपना सामान्य हिंदी और अंग्रेज़ी वाला जो पार्ट है उसके टेस्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप सब जो हैं वो कॉल करके भी अन्य जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि नरेश में कौन सी संधि है? ठीक है, नरेश में कौन सी संधि है? नरेश में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, वृद्धि और यण। ठीक है, नरेश में कौन सी संधि है? प्रश्न नंबर 19 जो है वो आपके सामने है। नर जोड़ ईश आप देखेंगे। ठीक है, नरेश तो कौन सी हो गई भाई? गुण संधि। जैसे आपके महेश में थी वैसे ही नरेश में भी जो है वो गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपके सामने, सदैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदा जोड़ एव, सदैव, सदाएव और सत जोड़ एव। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सदैव का सदा जोड़ एव जो है वो आपका सदैव का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महोषधि में कौन सी संधि है? महोषधि में कौन सी संधि है? गुण संधि, दीर्घ, वृद्धि और यण संधि। तो महोषधि में कौन सी संधि है भाई? आप देखेंगे महाजोड़ औषधि जो है वो यहाँ पर बन रहा है, और ये है वृद्धि संधि इसके अंतर्गत। ठीक है, अत्याचार का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? अति जोड़ आचार, अत्य जोड़ आचार, अत जोड़ याचार, अति जोड़ याचार। तो अत्याचार का जो सही संधि विच्छेद है, यण संधि का उदाहरण है ये, और अति जोड़ आचार जो है वो इसका सही, जहाँ पे भी आप देखें ना य से पहले अगर आधा अक्षर आ रहा है ना, तो वो आपका यण संधि बन जाता है। तो अत्याचार का सही संधि विच्छेद यहाँ पर अति जोड़ आचार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रति जोड़ एक, प्रत जोड़ एक, प्रत्यय जोड़ एक और प्रति जोड़ एक। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रति जोड़ एक जो है वो इसका सही संधि विच्छेद है, वही यण संधि आप सभी के समक्ष आ जाएगी। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष, मनोहर का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या है? मन जोड़ ओहर मन है, जोड़ हर मन है, जोड़ हर और मनोजड़ हर जो है वो आप सभी के समक्ष है। तो मनोहर का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? देखिए, तो मन है जोड़ हर। ठीक है, ये आपका यहाँ पर विसर्ग जो है वो ओ की मात्रा में तब्दील हो गई हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, निशब्द का सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? नि जोड़ शब्द, निहि जोड़ शब्द, निस जोड़ शब्द, निश जोड़। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सही संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? तो निहि जोड़ शब्द। तो भाई हमने आज के 100 क्वेश्चंस का
जो चौथा भाग है वो पूर्ण कर लिया है। 25 प्रश्न पूरे हो गए हैं। जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं हमारे साथ में, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप सभी को सेशन अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से हम इस समय पर मिलते रहेंगे और लगातार आपकी तैयारी में 4 चांद लगाते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा और ऐप पर आप लगातार फ्री टेस्ट देते रहिएगा। कंटेंट आप सभी को वहाँ पर निःशुल्क मिलेगा, तो आप डिटेल में, विस्तार में अपनी कक्षाएं ज़रूर लीजिए। अगला देखेंगे आप प्रश्न। आ गया है आपका प्रशासनिक जो शब्दावली है, आपकी पारिभाषिक जो शब्दावली है। तो नोटिफिकेशन, ठीक है, सभी परिचित होंगे, है ना, कि ये नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आ गया है, इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन आ गया है, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया है। तो यहाँ पर आप सभी के सामने कि नोटिफिकेशन का प्रशासनिक हिंदी रूप जो है वो क्या होगा। 26 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। तो अधिसूचना, आवेदन, परिपत्र और ज्ञापन। तो इसमें से अब देखिए, नोटिफिकेशन हम तो ऐसे ही प्रयोग करते रहते हैं मैडम, हमें तो ये नहीं पता कि इसके प्रशासनिक अर्थ अलग से है क्या इसका। तो देखिए, आज आपको पता चली जाएगा। तो नोटिफिकेशन कहना ज़्यादा सरल होता है, अगर इसका आप हिंदी रूप लेंगे तो प्रशासनिक वाला जो हिंदी रूप लेंगे, ऑफिशियल वाला जिसे हम कहेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इसका प्रशासनिक वाला जो रूप है वो हो जाएगा अधिसूचना। ठीक है, आवेदन तो क्या होता है, अप्लाई करना, तो अधिसूचना इसका प्रशासनिक हिंदी रूप है। अगला प्रश्न है, मेमोरेंडम का हिंदी रूप क्या है। अधिसूचना, ज्ञापन, संकल्प और प्रतिवेदन। मेमोरेंडम का जो आपका प्रशासनिक या हिंदी रूप जो आप देखेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप है ये, तो मेमोरेंडम का आपका हिंदी रूप जो है वो क्या होगा, बताइए। वेरी गुड। 27 नंबर का आपका ये प्रश्न है। तो मेमोरेंडम अर्थात जैसे कि भाई इसने कलेक्टर को ये ज्ञापन सौंपा, है ना, ऐसे आता है ना, कई बार आप अखबार में पढ़ते होंगे, है ना। तो ये ज्ञापन सौंपा अर्थात उन्होंने अपनी जो बातें थी या जो भी वो मांग रख रहे थे, तो उनको ज्ञापन सौंपना, तो मेमोरेंडम। मेमोरी से आप इसको याद कर सकते हैं ना। तो ये यहाँ पर आ गया। अगला प्रश्न है, गैजेटी का हिंदी रूप क्या होगा। ठीक है, गैजेटी, जैसे हम कहते हैं गैजेटेड ऑफिसर, है ना। तो आप गैजेटेड ऑफिसर जैसे बनते हैं, तो गैजेट अर्थात आप क्या कर पाते हैं भाई, किसी का भी सत्यापित कर सकते हैं, कोई भी कागज़ वगैरह। तो गैजेटेड ऑफिसर जैसे होता है, तो वैसे ही गैजेटी का हिंदी अर्थ जो है वो आपको बताना है। 28 नंबर का ये प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राजपत्र, और उसको क्या कह देते हैं, गैजेटेड ऑफिसर को राजपत्रित अधिकारी कह देते हैं। तो ये यहाँ पर आपका प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी रूप क्या है। अधिनियम, परिपत्र, अध्यादेश और अभिलेख। ठीक है, सर्कुलर का हिंदी रूप क्या होगा। 29 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। तो सर्कुलर अर्थात अधिनियम नहीं होता है, क्या होता है, परिपत्र होता है। ठीक है, सर्कुलर क्या है, परिपत्र के रूप में आपके सामने आता है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर का प्रश्न है, ऑर्डिनेंस का हिंदी रूप क्या होगा। नियमावली, अधिनियम, अध्यादेश और अधिसूचना। ठीक है, ऑर्डिनेंस, नियमावली, अधिनियम, अध्यादेश और अधिसूचना। अच्छा प्रश्न है, अच्छे आपके जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो ऑर्डिनेंस का जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा अध्यादेश। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, ज्यूरिस्डिक्शन का हिंदी रूप क्या होगा। ठीक है, ज्यूरी कहते हैं ना, ये ज्यूरी मेंबर हैं, तो इसका जो हिंदी रूप है, न्यायालय, अधिकारिता, न्यायाधिकार और अधिकार पत्र क्या होगा। 32 नंबर का आपका ये प्रश्न है। तो ज्यूरी मेंबर्स जैसे बोलते हैं, क्योंकि उनके पास में जो है वो अधिकार होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, अधिकारिता जो है वो आ जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, अधिकारिता। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। उज्जवल, उज्जवल, उज्जवल और उज्जवल। ठीक है, बोलने में तो सारे एक जैसे हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, इसका लिखित वाला शुद्ध रूप सही होना चाहिए। जब हम टिक करें तो देखिए, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट सी बात है कि ये वैसे आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है और इसमें जो सही उत्तर है वो है उज्ज्वल। ठीक है, बहुत कम लोगों को पता है इसमें, क्योंकि सब जो है वो पूरा ज लिख देते हैं, लेकिन ये जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें त का नियम पढ़ते हैं। ठीक है, और ये आपका, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें एक ज तो पहले से आधा, ये त जो है, त के सामने अगर ज आता है तो ये अपने त भी जो है वो किस में बदल जाता है भाई, ज में बदल जाता है, इसलिए ये ऑलरेडी आधा है, इसके आगे स्वर तो आया नहीं है इसे पूरा करने के लिए, इसलिए क्या बन जाते हैं, ये आपके दोनों ही आधे बन जाते हैं। ठीक है, संधि जब हम सीख लेते हैं ना तो हमारे शुद्ध रूप जो है वो कभी गलत नहीं होते, क्योंकि हमें क्या आ जाता है भाई, पता चल जाता है कि भाई ये इसका लिखित शुद्ध रूप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उज्ज्वल, दोनों जो आधे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। ठीक है, शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है, शुद्ध रूप में कौन सा लिखा हुआ है। पढ़ने में तो चारों ही एक जैसे हैं, आशीर्वाद आपको बताना है कौन सा शुद्ध रूप है। 34 नंबर का आपका ये प्रश्न है। ठीक है, तो बस थोड़ी सी एक चीज याद रखिएगा, आ शी र जहां पे बोला जा रहा है, ठीक है, आ शी र यहां बोला जा रहा है ना, तो जहां बोला जा रहा है उसके बाद में आता है ये वाला र। ठीक है, तो जहां बोला जा रहा है उसके बाद में आ रहा है, तो ये आ गया आपका आशीर्वाद। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मात्रा छोटी है, यहाँ आ रहा है तो आरशी हो गया, ये यहाँ आ रहा है तो यहाँ बोला जाएगा, जहां लगा हुआ है उससे एक पहले बोला जाता है र। ठीक है, तो ये र और आशीर्वाद, अब लेकिन ये र यहाँ पे पूरा कर दिया, ये र तो पूरा नहीं आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। तो यहाँ पर बहुत ही सरल दिया है ये आपको यहाँ पे कि भाई कौन सा, लेकिन चारों एक जैसे लगते हैं, परीक्षा में तो वैसे ही दो छांट लेते हैं, फिर दो और अलग से कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध रूप जो है 35 नंबर के प्रश्न में आपको दिखाई दे रहा है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य अर्थात स्वस्थ होने का भाव, स्वस्थ से बना है, यह प्रत्यय लग गया तो स्वस्थ होने का भाव स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अब इतनी देर तो शुद्ध पूछ रहे थे, अब यहाँ पे पूछ लिया कि तीन तो ऑलरेडी शुद्ध है, लेकिन एक जो है वो इसमें अशुद्ध भी अर्थात गलत भी लिखा हुआ है, तो बताना है कौन सा है। कौन सा है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो अशुद्ध है। अब आप कहेंगे मैम कैसे अशुद्ध है, तो सौजन्यता नहीं होता है, सौजन्य होता है, ता प्रत्यय इसमें नहीं लगता, क्योंकि ऑलरेडी क्या है भाई, यह इसमें लगा हुआ है, तो सौजन्य से हम कहते हैं ना कि स्पॉन्सर्स बाय ऐसे बोलते हैं, तो वो वही कि इनके सौजन्य से जो है वो ये स्वरूप आ जाए। बाकी तीनों इसमें शुद्ध लिखे हुए हैं, ये वाला ही अशुद्ध लिखा है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप चुनिए। ठीक है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप, ये अशुद्ध वाक्य है जो आपको यहाँ पर दिया है कि मेरे को यह बात मालूम नहीं है। अब ये क्या दिया है भाई, आपको अशुद्ध दिया है, अब आप इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे। मेरे को यह बात मालूम नहीं है, ये तो यहाँ पे दिया हुआ ही है। मुझे यह बात मालूम नहीं है, क्या ये सही होगा, मुझको यह बात मालूम नहीं है, मेरे को यह बात मालूम नहीं है, तो ये वाला तो हो गया भाई, मेरे को तो कोई शब्द ही नहीं है हिंदी में। ठीक है, मेरे को हो जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं होगा, तो ये वाला आपका जो है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, मुझको यह बात मालूम नहीं है, तो भाई मुझको भी इसमें नहीं होगा। ठीक है, मुझे, क्योंकि यह आ रहा है ना इसलिए को नहीं आएगा, तो यहाँ पर ये वाला आपका अशुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उससे पूर्व आप सभी को यहाँ पर बता दूं कि आने वाली जो भी आपकी आरएएस की, पीसीएस की एग्ज़ाम होंगी और उसमें आपको बेहतरीन जो हिंदी, व्याकरण, साहित्य और साथ ही साथ अपनी जीके और जीएस इन सभी की तैयारी करनी है, तो ये सभी कक्षाएं जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलने जा रही हैं निःशुल्क। ये मौका जो है वो बहुत कम लोगों को मिलता है और कम जगहों पर मिलता है, और हमें जो है वो सिर्फ अवसर की तलाश होती है कई बार। तो अवसर आपके सामने है, तो आप सभी को जो है वो अपने आरएएस की और पीसीएस की महत्वपूर्ण तैयारी अगर करनी है और वो भी निःशुल्क रूप से, तो आप हमारी ऐप पर जुड़ सकते हैं। परीक्षाशाला ऐप पे आपको जुड़ना है और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना लेना है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, उसने मेरे से यह बात कही, उसने मुझसे यह बात कही, उसने मेरे को यह बात कही, उसने में से यह बात कही, तो कौन सा जो है वो शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो उसने
मुझसे यह बात कही। तो आपको सर्वनाम का जो है वो ज्ञान होना चाहिए। तो ये बेसिक व्याकरण भी आपको निःशुल्क रूप से हमारी ऐप पे मिलेगी, जिसे आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह मेरे से बड़ा है, वह मुझसे बड़ा है, वह मुझको बड़ा है, वह मेरे को बड़ा है। तो यहाँ पर 39 नंबर का क्वेश्चन, 39 नंबर का ये प्रश्न आपके सामने है और इसका सही स्वरूप जो है वह मुझसे बड़ा है। ठीक है, अगला प्रश्न है 40 नंबर के प्रश्न पे हम पहुंच गए हैं। जितने भी विद्यार्थी लगातार आंसर कर रहे हैं तो इसका मतलब उनकी तैयारी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं और कॉन्फिडेंस भी आता है जब प्रश्न सही होते हैं। तो अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप आपको यहाँ पर चुनना है। अशुद्ध वाक्य दिया हुआ है, प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रत्येक विद्यार्थियों को अपना कर्तव्य करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी को अपना कर्तव्य करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थियों को अपने कर्तव्य करना चाहिए, प्रत्येक विद्यार्थी अपने कर्तव्य करना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि क्या होगा इसके अंतर्गत। देखिए, बहुत सरल सी बात है। अगर प्रत्येक आ रहा है ना, प्रति जोड़ एक, प्रत्येक मतलब हर एक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर सिर्फ विद्यार्थी आएगा। ठीक है, हर विद्यार्थी को हम बोलते हैं ना, हर विद्यार्थी को, तो वैसे ही प्रत्येक विद्यार्थी को। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको कि अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए या अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी, ये यहाँ पे आपको देखना है। अब अगला प्रश्न है 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने और संधि विच्छेद का प्रश्न है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अति जोड़ आचार, अत्य जोड़ आचार, अति जोड़ आचार और अत जोड़ याचार। ठीक है, बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला हमने कर भी लिया वैसे क्वेश्चन, है ना। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई? अति जोड़ अत्याचार, य से आपका वो हो रहा है तो अति जोड़ आचार। अगला प्रश्न है, अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक। ठीक है, अत्यधिक यण संधि, य से पहले आधा आ रहा है तो अति जोड़ अधिक जो है वो इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप, इत्यादि का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? इत्यादि, यह से पहले आधा आ रहा है, अभी आपको बताया था यह से पहले आधा आएगा तो क्या आ जाएगा आपका? यण संधि। तो इति जोड़ आदि जो है वो इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु जोड़ आगत। ठीक है, सु मतलब अच्छा। ठीक है, कि आपका आगमन जो है वो हमें अच्छा लगा, तो स्वागत कर रहे हैं आपका। ठीक है, हम भी आपका परीक्षाशाला ऐप पर, परीक्षाशाला के YouTube चैनल पर स्वागत कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है? हम स्वागत में क्या करते हैं भाई? थैंक यू करते हैं, हाथ जोड़ते हैं या थम करते हैं। तो आपको भी सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि आगे की क्लासेस आपकी मिस ना हो। अगला प्रश्न है, अन्वेषण में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो अन्वेषण का जब आप संधि विच्छेद करेंगे ना तो आपको अनुजोड़ एषण का स्वरूप मिलेगा और ये आपकी क्या हो जाएगी भाई? यण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अभ्युदय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अभि जोड़ उदय, विस्तार से पढ़ेंगे। संधि जो है ऐप पे आपको मिलेगी कि भाई कौन सी संधि में कौन सा नियम है, किस कारण ऐसा होता है, तो विस्तार की चीजें अभी हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं। तो अभि जोड़ उदय हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे, और प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? प्रति जोड़ एक जो है वो हो जाएगा। मैंने कहा भी था कि हम लास्ट में जो है अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ा देंगे क्योंकि हमें जो है वो क्या करना है भाई? कंप्लीट 100 क्वेश्चंस करने हैं। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? यथा जोड़ इष्ट जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राजऋषि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? राजा जोड़ ऋषि जो है वो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सभी के सामने, अब हमारे जो प्रश्न हैं वो आधी जो पारी है हम खेल चुके हैं, 50वें प्रश्न पे हैं आप। देवर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? देव जोड़ ऋषि जो है वो इसका हो जाएगा, जो गुण संधि के संदर्भ में आपका आएगा।
अगला देखेंगे, आपको यहाँ पर वही पारिभाषिक शब्दावली का स्वरूप पूछा गया है। एफिडेविट का हिंदी रूप क्या होता है? ठीक है, एफिडेविट का हिंदी रूप क्या होगा? प्रतिज्ञा पत्र, शपथ पत्र, आवेदन पत्र जो है वो आपको बताना है। एफिडेविट का शुद्ध रूप जो है वो क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। तो एफिडेविट जो होता है वो क्या होता है भाई? शपथ पत्र। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई मैं ये लिख करके, कि जो आप स्टैम्प पेपर आप करते हैं ना एफिडेविट, तो उसमें क्या लिख दें? शपथ, की हम इस चीज की सौगंध खा रहे हैं, शपथ पत्र हो गया वो। ठीक है, जैसे संकल्प नहीं लेते, पैसे हाथ में रखे या चावल हाथ में लेके और आप संकल्प लेते हैं कि मैं ये संकल्प है, तो वैसे ही आप उस पे लिख करके और शपथ लेते हैं। अगला है आपका, नोटिफिकेशन का सही हिंदी रूप क्या होगा? अधिसूचना जो है वो इसका सही हिंदी रूप होगा। तो आप सब में आप देखेंगे कि भाई आपके जो निशुल्क, आपको यहाँ पर मैं बार बार एक बात बता रही हूँ कि आप सभी को हमारी ऐप पे निशुल्क टेस्ट मिल रहे हैं, निशुल्क आप क्लासेस लेंगे, और आरएस की भी अगर आप जो है वो तैयारी कर रहे हैं, उसके दैनिक अभ्यास जो है वो आप करना चाहते हैं, चाहे मेंस में पेपर लिखना भी आपको मुश्किल लग रहा है, तो वो आपको परीक्षा के दौरान सरल लगे, उसके लिए आपको परीक्षा शाला में आकर के और दैनिक अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि परीक्षा शाला जो है उसमें तैयारी होगी, तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। तो आप सभी जो है वो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। अगला प्रश्न है, मेमोरेंडम का हिंदी रूप जो है वो क्या हो जाएगा? आपका ज्ञापन हो जाएगा मेमोरेंडम का हिंदी रूप। अगला प्रश्न है, ऑर्डिनेंस का अर्थ क्या है? ऑर्डिनेंस जो है वो अध्यादेश आपका आता है। ये स्लाइड वापस वो आ गई हैं। गैजेटी का हिंदी रूप जो है वो क्या हो गया भाई? राजपत्र और राजपत्रित अधिकारी आपको बताया। सर्कुलर का हिंदी रूप जो है वो क्या हो गया आपका? सर्कुलर का आप देखेंगे तो परिपत्र का रूप जो है वो सर्कुलर का आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, रिपोर्ट का हिंदी रूप क्या है? तो रिपोर्ट का हिंदी रूप क्या है? विवरण, प्रतिवेदन, विज्ञप्ति या ज्ञापन। तो ज्ञापन तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ज्ञापन तो मेमोरेंडम होता है। ठीक है, और विज्ञप्ति तो हम क्या करें कि भाई जो विज्ञप्ति का जो स्वरूप होता है कि भाई जैसे विज्ञापन जो दिया जाता है उसके स्वरूप में, एडवर्टीजमेंट का छोटा रूप जैसे आप देखेंगे। तो रिपोर्ट जो होती है वो होती है प्रतिवेदन। ठीक है, रिपोर्ट क्या होती है? प्रतिवेदन होता है। अगला प्रश्न है, ज्यूरी ज्यूरिसडिक्शन जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा आपका? अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अभी हमने बात की थी तो अधिकार से संबंधित बात थी। तो ये देखिए, ये सेम क्वेश्चन तो है लेकिन ऑप्शन अलग है। ठीक है, इसलिए कई बार इस तरह से भी प्रश्न आ जाता है, कई बार ऑप्शन चेंज होते हैं तो हमें एक ही अर्थ याद कर लेते हैं कि मैम आपने तो उस दिन एक ही अर्थ बताया, तो एक अर्थ नहीं। जैसे अधिकारिता हो गया, ठीक है, अधिकार क्षेत्र हो गया, क्योंकि वो उनका जो स्वरूप है, तो इस तरह से भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला देखेंगे आप प्रश्न, तो एविडेंस का हिंदी रूप क्या होता है? ये तो सभी आप परिचित हो गए हैं। एविडेंस एकत्रित करना या जज साहब के सामने एविडेंस प्रस्तुत करना, क्योंकि बिना एविडेंस के जो है वो कोई सुनवाई नहीं होती है। तो एविडेंस जो है वो आपके क्या हो गए भाई? हाँ, वेरी गुड। एविडेंस क्या हो गए? साक्ष्य। ठीक है, ठीक है, एविडेंस साक्ष्य, मतलब जैसे आंखों देखिए हम कहते हैं ना, तो वैसे ही साक्ष्य। तो जो साक्षी हैं, गवाह जिसको हम कहेंगे, तो वो साक्ष्य हो गए। अगला प्रश्न देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन है, चार्जशीट का हिंदी रूप क्या होगा? चार्जशीट जो है उसका हिंदी रूप क्या होगा? अभियोग पत्र, आरोप पत्र, आरोप सूची और अभियोजन पत्र। तो क्या हो गया भाई? आरोप पत्र। ठीक है, चार्ज कि भाई इस पर ये चार्ज लगाया जा रहा है, उसकी शीट बनाना, पत्र। ठीक है, तो आरोप पत्र हो गया आपका चार्जशीट। अगला देखेंगे आप, समन्स का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या है? ठीक है, समन आना। ठीक है, ऐसे जब किसी पर केस चल रहा होता है ना, और कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है और उस दौरान जो है उस गवाह को जो है वो क्या भेजा जाता है भाई? समन भेजा जाता है। समन भेजा जाता है कि इससे संबंधित है ना, कि भाई आप इससे संबंधित हैं, तो वो समन भेजा जाता है। तो समन भेजा जाता है तो उससे उसका क्या स्वरूप आ जाता है भाई? हिंदी पारिभाषिक शब्द। ठीक है, समन का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या हो गया? समन। ठीक है, अब ये समन भेजा जाता है, अगर आप इस दिन भी मौजूद नहीं होते तो फिर आपके लिए वारंट जारी होता है। तो इस तरह से आपका क्या है इसमें? समन। ठीक है, फिर देखिए, वारंट का अर्थ क्या होगा? समन, अधिपत्र, सूचना पत्र और आदेशिका। ठीक है,
अब देखिए समन तो आपने देख लिया कि भाई वो तो ऊपर आए हैं तो वारंट का समन तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा अधिपत्र। ठीक है, आपके लिए क्या निकला भाई, वारंट जारी हुआ है, आपको इस दिन जो है वो उपस्थित होना ही है, तो अधिपत्र हो गया। अगला है पिटिशन का हिंदी रूप क्या है। ठीक है, किसी ने पिटिशन डाली, ठीक है, जानने के लिए, जानकारी के लिए, तो क्या करिए पिटिशन, भाई जानना चाहते हैं, याचिका डाली उन्होंने। ठीक है, क्या हो गया सही उत्तर, याचिका हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे आप, अपील का हिंदी रूप क्या है। पुनरीक्षण, अपील, पुनर्विचार, प्रतिवाद। ठीक है, अपील का क्या हो जाएगा, अपील का हिंदी रूप जो है वो क्या हो जाएगा भाई, अपील ही हो गया। जैसे समन का हमने हिंदी रूप क्या किया भाई, समन ही, तो वैसे अपील का अपील ही इसमें रह जाएगा। अर्थ नहीं पूछा है, अर्थ नहीं पूछा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हिंदी रूप पूछा है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है कि क्या पूछा गया है। रिवीजन का हिंदी विधिक रूप। ठीक है, विधिक अर्थात न्यायिक स्वरूप में आप देखेंगे तो रिवीजन का सही अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा, पुनरीक्षण। ठीक है, रिवीजन का क्या हो जाएगा, पुनरीक्षण। री मतलब पुनः। ठीक है, और विजन अर्थात ईक्षण, ईक्षण हो गया ना, इसमें ईक्षण है कि ईक्षण देखना। ठीक है, ईक्षा आंखों के लिए ना, तो ईक्षण अर्थात देखना, विजन मतलब देखना, री अर्थात पुनः मतलब दोबारा, तो पुनरीक्षण। अगला प्रश्न है 66, जजमेंट का हिंदी रूप क्या होगा। आदेश, निर्णय, डिक्री और अधिनिर्णय। तो जजमेंट का जो हिंदी रूप है वो क्या हो जाएगा आपका, निर्णय। ठीक है, जजमेंट का जो है वो आदेश नहीं होगा। ठीक है, कि ये जज ने जो है वो क्या ले लिया है भाई, निर्णय ले लिया, जजमेंट। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष जो है वो परीक्षाशाला जो ऐप है आपकी, इस ऐप पर आप कोई भी टेस्ट जो है वो परीक्षाशाला पर आप दे सकते हैं, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर आपको सही दिशा, सही तैयारी और सच्ची सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी, क्योंकि आपकी मेहनत और आपकी सही दिशा में की गई मेहनत जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं होगी। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि भाई कई बार जो है वो अगर हमें सही दिशा का ज्ञान ना हो तो उगता हुआ सूर्य भी छिपता हुआ नजर आता है। अगर हमें ये नहीं पता होगी कि ये पूरब है या पश्चिम है, तो सूरज जो है वो उगते हुए भी लाल लाल होता है और छिपते हुए भी। तो अगर हमें दिशा ज्ञान नहीं होगा तो हमें जो है वो इसका पता नहीं होगी। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए हमें किस दिशा में किस तरीके से तैयारी करनी है, तो वो सही दिशा जो है वो आपको परीक्षाशाला ऐप पर मिलेगी। तो आप सब जो है वो हमारे साथ यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक, सभी सोशल मीडिया माध्यमों के द्वारा जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके ऐप पे आकर के अपने फ्री टेस्ट, फ्री क्लासेस जो हैं वो ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप इसे स्कैन करके भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, डिक्री का हिंदी रूप जो है वो क्या होता है। डिक्री का हिंदी रूप, रूप पूछा है आपसे। ठीक है, तो अर्थ नहीं पूछा है, यहाँ पे रूप पूछा है, डिक्री ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेंटिफ का हिंदी रूप क्या होगा। प्लेंटिफ का हिंदी रूप क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रतिवादी। ठीक है, तो प्रतिवादी, वाद विवाद जैसे जब आर्ग्यू चलते हैं तो ये प्लेंटिफ जो है वो प्रतिवादी। अगला प्रश्न है डिफेंडेंट का हिंदी रूप क्या है। प्रतिवादी, अभियुक्त, आरोपी या प्रत्यर्थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभियुक्त। डिफेंडेंट, अभियुक्त जो है वो इसका हिंदी रूप हो जाएगा। अक्यूज का हिंदी रूप क्या होगा। अक्यूज जो है वो अपराधी, अभियुक्त। अभियुक्त तो आपका क्या हो गया अभी, डिफेंडेंट हो गया। जो डिफेंडेंट है उसको हमने क्या कह दिया अभी, अभियुक्त कहा। तो अब हमें जो है वो क्या जानना है, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, तो एक्यूज्ड का जो हिंदी रूप है वो क्या हो जाएगा आपका, अपराधी। ठीक है, या दोषी जो स्वरूप देखेंगे तो वो इसमें आ जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है। तो अभी आपको बताया था कि जिसमें आपके दोनों ज वो होते हैं आधे, तो वो आपका शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। आशीर्वाद। ठीक है, आशीर्वाद, और ये तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें कृतज्ञ, ज्ञ, ये वाला ज्ञ जो इसमें आ रहा है ये है आपका शुद्ध शब्द। अगला प्रश्न है आप सभी के समक्ष जो है, निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है। दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है,
और दुरुपयोग, दुरुपयोग। ठीक है, अब देखिए ध्यान देना है यहाँ पे आपको कि दुरु ऊ आ रहा है तो ये आपका छोटा है, ये बड़ा है, तो इस तरह से आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शुद्ध शब्द जो है वो यहाँ पर र में कौन सा ऊ जुड़ा हुआ है, उस तरह से ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? तो य से पहले एक तो क्या आ रहा है भाई, त आ रहा है, और अत्यधिक, जब आप संधि विच्छेद पढ़ते तो अति जोड़ अधिक, तो ये हो जाएगा अत्यधिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द जो है वो कौन सा है? आकांक्षा, आकांक्षा, इस तरह से आप देखेंगे तो आकांक्षा, ठीक है, इच्छा, ये आपकी शुद्ध स्वरूप में आ जाएगा। 77 नंबर पे, 77 नंबर पे सही शब्द आपसे पूछा है, शुद्ध रूप पूछा है, तो अनुग्रहित, ये वाला ऑप्शन सी जो है इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रतियोगिता। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसमें बड़ी मात्रा दे दी है, यहाँ पे इसमें 2 मात्रा दे दी है, यहाँ इसमें दे दी है, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अब 79 नंबर का देखेंगे आप, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? 79 नंबर पर, तो स्वाधीन। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? औद्योगिक, औद्योगिक में आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह के शब्द जो है वो आप सभी को जरूर ध्यान रखने हैं, और साथ ही साथ जो है वो डेली टेस्ट जो है वो लाइव टेस्ट आपको करना है, तो आप सुबह 9 बजे, ठीक है, 15 अगस्त 2026 से आपका निशुल्क शुभारंभ ऐप पे हो रहा है, तो आप सब जो है वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है वो स्वतंत्र हैं, बिल्कुल निशुल्क टेस्ट देने के लिए। सुबह 9 बजे आपका फर्स्ट टेस्ट जो है वो लाइव हो रहा है, और डेली जो है वो रात को 8 बजे आपका सेकंड टेस्ट जो है वो लाइव होगा। और ये विभिन्न परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी जो है आप हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं। यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, बैंकिंग, रेलवे और अन्य विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो आपको मैं मिलूंगी, आपको जो है वो अवश्य विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी एक जगह पर मिल जाएगी। शुद्ध वाक्य आपको चुनना है कि मेरे को आज जाना है, मुझे आज जाना है, मेरे द्वारा आज जाना है, मेरे को आज जाना है, तो मुझे आज जाना है, ये इसमें शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह मुझसे बड़ा है, वह मेरे से बड़ा है, वह मुझको बड़ा है, वह मेरा, तो यहाँ पे आप देखेंगे वह मेरे से बड़ा है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप पहचानना है, तो प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। ठीक है, हमने पहले भी बात की थी कि प्रत्येक को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक के साथ विद्यार्थियों नहीं आएगा, ना ही विद्यार्थी गण आएगा, प्रत्येक विद्यार्थी को पुरस्कार मिला। अगला देखेंगे, शुद्ध वाक्य को चुनना है आपको। राम ने खाना खाया, राम ने खाना खाई, राम ने खाना खाया है, राम ने खाना खाए। ठीक है, तो राम ने खाना खाया। ठीक है, क्योंकि क्रिया जो है वो किसके अनुरूप होएगी? आपकी कर्ता के अनुरूप होएगी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है? सीता ने पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखी, सीता पत्र लिखा, सीता ने पत्र लिखे। अब यहाँ पे जो क्रिया है वो किसके अनुरूप हो रही है? पत्र के अनुरूप। ठीक है, यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप आपको पहचानना है। उसने मेरे को बुलाया, तो उसने मुझे बुलाया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 87 नंबर का, बहुत से लोग वहां उपस्थित थे। ठीक है, बहुत से लोग वहां उपस्थित थे, ये आपका शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जनता ने अपना निर्णय सुनाया, जनता ने अपना निर्णय सुनाया, अपने निर्णय सुनाया, जनता ने अपनी निर्णय, तो यहाँ पे जनता ने अपना निर्णय सुनाया। अगला प्रश्न है, यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यह मेरे वास्ते के लिए महत्वपूर्ण है, यह मेरे को लिए, यह मेरा लिए, तो यहाँ पे यह मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आप पढ़ेंगे ना ध्यान से तो ही आपको समझ में ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा है? उसने मुझे एक सलाह दी, उसने मुझे एक सलाह दिया, उसने मेरे को एक सलाह दी, तो उसने मुझे एक सलाह दी, ये यहाँ पर सही
हो जाएगा। अगला प्रश्न, उससे पूर्व जो है राज्य एवं केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं के लिए निशुल्क पारिभाषिक शब्दावली ई बुक, जिसका प्रिंट जो है वो आप निकलवा सकते हैं। वो कंप्लीट जो है वो सारी पारिभाषिक शब्दावली के जो शब्द हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप सब जो है वो हमारे ऐप पर जा कर के इससे संबंधित अन्य जानकारी जो है वो आप ले सकते हैं। निशुल्क टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हैं। शुद्ध वाक्य, मुझे विश्वास है कि वह आएगा, मेरे को विश्वास है कि वह आएगा, मुझे विश्वास है कि वह आएगा। आप देखिए ये है जो क्या है, ये आपके किसके लिए प्रयोग हो रहा है, बहुवचन के लिए, और ये मुझे है तो यहाँ पर एक वचन वाला आएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताना है आपको। वह अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपने माता पिता का सेवा करता है, गलत, वह अपने माता पिता की सेवा करता है, वह अपनी माता पिता की सेवा करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य बताना है। राम और श्याम बाजार गया, राम और श्याम बाजार गए। ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी को बताना है, जो शुद्ध वाक्य है, मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बुलाया था, मैंने उसको बुलाए, तो यहाँ पर मैंने उसको बुलाया। 95 पे आ जाते हैं हम। शुद्ध वाक्य आप सभी को बताना है, वह मेरे साथ आया, वह मेरे साथ आए, वह मेरे साथ आई, वह मेरे साथ आने। ठीक है, तो वह मेरे साथ आया। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य, आप कहाँ जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी देखना है, जब आप है तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुवचन वाला। ठीक है, आप कहाँ जा रहा है नहीं होगा। ठीक है, आप कहा है तो यहाँ पर इस तरह से, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह को भी देखना है आपको। अगला प्रश्न है, मुझे 2 पुस्तक चाहिए। ठीक है, मुझे 2 पुस्तकें चाहिए, मुझे 2 पुस्तकों चाहिए, मुझे 2 पुस्तक चाहिए। ठीक है, मुझे 2 पुस्तकें चाहिए। ठीक है, 2 क्या हो गया, बहुवचन हो गया। अगला प्रश्न है, शुद्ध वाक्य आपको बताना है, उसने इस विषय पर चर्चा की। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य चुनना है, वह परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ, वह परीक्षा में उत्तीर्ण किया, वह परीक्षा को नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का, शुद्ध वाक्य, न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिया, न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार दिए, ये गलत, न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार ही दिया, न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी करार की, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। तो आज के टॉप 100 क्वेश्चंस आपको खुद को अपना मूल्यांकन करते हुए ये ज़रूर बताना है कमेंट करके कि आपने इन 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए, इसी तरह की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए आप सभी को क्या करना है भाई, आप सबको जो है वो हमारे ऐप पे ज्वाइन करना है। अपनी तैयारी को जांचने के लिए आपको निशुल्क टेस्ट देने हैं और जुड़े रहना है हमारे साथ। मैं डॉक्टर कविता नूनिया इस तरह के और भी महत्वपूर्ण सेशंस लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने मित्रगणों के साथ। आप ज़रूर इसे साझा कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। आप सभी को बेहतरीन कक्षाएँ यहाँ पर मिलेंगी, ऐप पर आपको निशुल्क टेस्ट मिलेंगे। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और दीजिए अपने महत्वपूर्ण टेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।